जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल लक्ष्य में। बिहार दरोगा के 100 क्वेश्चन के सेट नंबर 8 के साथ स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा बम्बई राज्य को विभाजित करके 1 मई 1960 को गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य में बांटा गया था। आज के इस सेट का कट ऑफ 75 प्लस रखा गया है। अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस सेट का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488। क्वेश्चन नंबर 2। कोलंबिया अंतरिक्ष यान जिसमें भारतीय मूल की वैज्ञानिक कल्पना चावला की मौत विस्फोट के दौरान हुई थी, किस देश की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। इनकी मृत्यु 12 मई 2004 को अंतरिक्ष यान विस्फोट में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे मोबाइल नंबर की तरह याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। 12105 69573। क्वेश्चन नंबर 4। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने पर अम्ल बनता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, जिसका जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5। पीनियल ग्रंथि कहाँ होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क में। यह मस्तिष्क में स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे एपिफिसिस या तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। उपग्रह का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेलीविजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन नहीं दिखता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राहु। क्वेश्चन नंबर 8। विटामिन ए किसमें उपलब्ध होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गाजर में। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से वह कौन सी रेखा है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डुरंड रेखा। यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है और इसका नाम ब्रिटेन के सर डुरंड के नाम पर रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 10। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का कुल उत्पादन का 51.3% तक उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 11। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेडिमेंट्री बेसिन में। क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल एनआईसी का गठन 1961 में किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले से राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 14। लाख बख्श के नाम से किस भारतीय शासक को जाना जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी के बाद उसके भारतीय साम्राज्य का स्वामी कुतुबुद्दीन ऐबक ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में है और यह संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 16। दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य विमान का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 17। हितोपदेश के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारायण पंडित। बाणभट्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक हर्षचरित है। भौभूति द्वारा लिखी गई पुस्तक मालती माधव जो एक प्रेम कहानी है, महावीर चरित्र और रामचरित पुस्तकें भी लिखी गई हैं इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18। बुल और बियर किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टॉक एक्सचेंज से। बुल एंड बियर्स को तेजड़िया और मंदरिया भी कहा जाता है। यह स्टॉक एक्सचेंज के शब्द हैं।
जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है तेजड़िया कहलाता है, और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वादा करके बेचता है वह मंदड़िया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1964 ईस्वी में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना जुलाई 1964 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। वर्तमान में इसका 51% हिस्सा एलआईसी के पास है। क्वेश्चन नंबर 20, रैंड किस देश की मुद्रा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका की। और न्यूजीलैंड की मुद्रा डॉलर है, स्वीडन की मुद्रा क्रोना है और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 21, क्यूआर कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहां हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 जुलाई को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस भी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, फसली पादपों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी खेतों में उगाए जाने वाले पौधों तथा उनका मृदा से संबंधित अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। ओलेरिकल्चर सब्जियों का अध्ययन है और फ्लोरिकल्चर सजावटी फूलों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 25, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भोजक। क्वेश्चन नंबर 26, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खान। सरखेलों, सिपाह सलारों, अमीरों तथा मलिकों का अधिकारी खान कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 27, डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहां लंगर डाला था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। भारत में व्यापार के लिए प्रथम डच फैक्ट्री पूर्वी तट पर 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश के वैज्ञानिक ने जीपीएस का इस्तेमाल किए बिना पहला रोबोट बनाया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 29, महिला राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विद्या पिल्लई। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 ईस्वी में घटी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो अमृतसर में है। क्वेश्चन नंबर 31, 1916 ईस्वी में मद्रास में हुए स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी को मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी और जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, हैरी पॉटर सीरीज निम्नलिखित में से किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेके रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 33, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलन ऑक्टिवियन ह्यूम, और इन्हीं को एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, 1885 ईस्वी में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड डफरिन। इसके समय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के नेतृत्व में यह घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है और अनुच्छेद 19 में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 37, नई घोषणा के अनुसार किस नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। यह सुरंग ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे गोहपुर से नुमालीगढ़ तक बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 39, पीलिया किस अंग का रोग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत का यानी लीवर का। क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों में सही विकल्प चुनिए। इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है कूट में। चलिए मिलान कीजिए। ए सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ। ट्रेजर आइलैंड, R.A. स्टीवेंस। शाहनामा, फिरदौसी। राज तरंगिनी, कलहण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3142। क्वेश्चन नंबर 41, वित्त आयोग कैसी संस्था है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवैधानिक संस्था। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके गठन का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, शिक्षा और वन किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट पियरी। यह अमेरिका के निवासी थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे। उन्हें यह सफलता 6 अप्रैल 1909 को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 44, पेट्रोलियम की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्टेन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 45, काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझावों के तरीके में निम्नांकित में से कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिलैया आयोग। क्वेश्चन नंबर 46, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है। यह किसके मिश्रण से बनता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेट्रोल तथा इथेनॉल से। पेट्रोल तथा एल्कोहल के मिश्रण को गैसोहॉल कहा जाता है। यह एथेनॉल फ्यूल मिश्रण है जिसमें 9 भाग गैसोलीन और 1 भाग एथेनॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 48, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। विश्व में कुल दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 20% है। क्वेश्चन नंबर 49, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला संगमरमर भारत में कहाँ उपलब्ध होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मकराना। यह राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 50, बिस्मिल्लाह खान किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहनाई। क्वेश्चन नंबर 51, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस देश में प्रवासियों की संख्या अधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। क्वेश्चन नंबर 53, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। इसका वर्णन अनुच्छेद 56 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति का सीमित प्रभाव पड़ा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दाल।
हरित क्रांति 1966 से 67 में हुआ था। इसका प्रभाव गेहूं, चावल और मक्का पर सबसे ज्यादा दिखा था, जबकि दलहनों और तिलहनों में बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं हुआ। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, हास्य गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र N2O होता है। क्वेश्चन नंबर 56, कांच में गहरा नीला रंग के लिए निम्न में से किसे मिलाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट ऑक्साइड। सोडियम क्रोमेट और फेरस ऑक्साइड से हरा रंग बनता है और मैग्नीज डाइऑक्साइड से लाल रंग बनता है। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली में। यह गिरजाघर रोम, इटली के वेटिकन सिटी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, वीरता का सर्वोच्च अलंकरण जो विशेष बहादुरी या साहसपूर्ण वीरता का काम करने या दुश्मन के सामने आत्म बलिदान करने पर दिया जाता है, वह निम्न में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमवीर चक्र। क्वेश्चन नंबर 59, व्हील किसका द्योतक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उन्नति का। क्वेश्चन नंबर 60, चांदीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिसाइल परीक्षण रेंज के लिए। यह उड़ीसा में है। यहां भारतीय थल सेना की एकीकृत परीक्षण रेंज स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, गुरु नानक ने कैसा उपदेश दिया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव बंधुत्व का। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को ननका साहिब, पाकिस्तान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 62, सोडियम का सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण निम्न में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। राज्यों में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। इसकी लंबाई 3,61,893 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 64, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 7वां है और जनसंख्या के अनुसार विश्व में भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 65, सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न में से किस पर देखा जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चट्टान आलेख पर। धौली और जगोढ़ा से अशोक के 2 चट्टान लेख मिले हैं। यह ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किसे कीट कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलचट्टा को। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 68, वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स जो देश का पहला स्मारक है कहां खोला जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ। यह उन पशुओं के योगदान के लिए बनाया जा रहा है जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियानों में सेना की मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 69, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावित होता है क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्व केंद्र। क्वेश्चन नंबर 70, अवध के अंतिम नवाब कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाजिद अली शाह। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 71, मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 72, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तब उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 73, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
का पद किसे दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। क्वेश्चन नंबर 74, गर्मी के मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है, क्यों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पसीना तेजी से वाष्पित होता है। क्वेश्चन नंबर 75, तंबाकू में पाया जाने वाला रसायन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 76, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलाहकारी संगठन। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में न्यायपालिका किसकी देखरेख में कार्य करती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किसने कॉफी टेबल बुक बापू द अनफॉरगेटेबल लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनीष सिसोदिया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती पर यह बुक लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 79, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विचारों और चरित्र की शुद्धता से। क्वेश्चन नंबर 80, वाहन के टायरों को पर्याप्त मात्रा में फुलाया जाता है, क्यों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेज गति और ईंधन की बचत के लिए। क्वेश्चन नंबर 81, विष्णु शिवराज पांडियन ने हाल ही में किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शूटिंग में। क्वेश्चन नंबर 82, आयकर कौन लगाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 83, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस 2020 मनाया गया, इसका थीम क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, री इमेजिनिंग द फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में दुनिया की सबसे लंबी हाईवे अटल टनल जिसे समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। यह सुरंग मनाली से लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है और इस सुरंग की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 85, ब्रेग्जिट के बाद यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27। 47 साल के बाद ब्रिटेन यूरोपीय संघ से आधिकारिक तौर पर अलग हो गया है। ब्रिटेन के मतदाताओं ने 3.5 साल पहले यूरोपीय संघ से अलग होने के लिए जनादेश दिया था, जिसे ब्रेग्जिट कहा गया। क्वेश्चन नंबर 86, किस संस्था द्वारा हाल ही में युवा विज्ञानी कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसरो। क्वेश्चन नंबर 87, सिली पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 88, किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केजंग डी थोंगडोक। ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और इनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में एम.एन. राय और अन्य नेताओं ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भारतीय साम्यवादी दल बनाने की घोषणा की और 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, उस समय कौन सी घटना हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का
प्रणयन किया गया था एवं इस धर्म का दो भागों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हुआ। क्वेश्चन नंबर 92, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य की जन्मस्थली कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपा। वासुपूज्य का जन्म चंपापुरी में हुआ था। उनके शरीर का वर्ण लाल और प्रतीक भैंसा है। क्वेश्चन नंबर 93, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। क्वेश्चन नंबर 94, बिहार का कौन सा क्षेत्र 1770 से 71 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 95, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 ईस्वी से 1800 ईस्वी के बीच हुई थी, इस दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। बिहार में सोरे तैयार करने का काम नोनिया जाति के लोग करते थे। इसका उत्पादन मुख्यतः हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में होता था। सोरे का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। ब्रिटिश शोषण के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह किया था, जिसे नोनिया विद्रोह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 99, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 53 मीटर। क्वेश्चन नंबर 100, संपूर्ण बिहार राज्य कहां स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैदानी क्षेत्र में। और इसी के साथ समाप्त होता है आज के 100 क्वेश्चन का सेट। मिलते हैं अगले सेट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।